हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम कॉन्स्टेलेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेलेशन। सबसे पहले आपके मन में सवाल होगा, व्हाट आर कॉन्स्टेलेशंस? तो उसे समझते हैं हम। ओके, द ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म्स वेरियस पैटर्न्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। मतलब जैसे हमने देखा कि आसमान में क्या होता है, रात में बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, हमें काफ़ी सारे स्टार्स दिखते हैं। जैसे कि मैंने आपकी स्लाइड में पिक्चर डाल रखी है, ये भी सारे स्टार्स हैं। आई होप आपको विजिबल है। अब जो ये स्टार्स होते हैं, ये स्टार्स मिलके जब ग्रुप बनाते हैं, किसी न किसी प्रकार का पैटर्न या स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं। तो ये जो पैटर्न बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उस पैटर्न को हम कॉन्स्टेलेशन कहने लगते हैं। पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। सबसे इजीली आइडेंटिफिएबल कौन सा कॉन्स्टेलेशन होता है? उर्सा मेजर या फिर ग्रेट बियर भी कहा जाता है उसे। उर्सा मेजर 7 स्टार से मिलकर बनता है। हिंदी में सप्तऋषि भी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज सप्तऋषि। अब जो सबसे आसानी से जो कॉन्स्टेलेशन जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? उसे हम सप्तऋषि कहते हैं। पोल स्टार के थ्रू हमें फ़ायदा क्या मिलता है वो मैं आपको बताती हूँ। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। देखो, मॉर्निंग में क्या होता है? मॉर्निंग में आपको पता है सूरज कहाँ से निकलता है, सनराइज कहाँ से होती है? सनराइज होती है ईस्ट से। तो आपको पता है जहाँ से सूरज निकल रहा है वो ईस्ट हो गया, आपके पीछे वेस्ट हो गया, लेफ्ट साइड नॉर्थ, राइट साइड साउथ। तो इस तरीके से डायरेक्शन का मॉर्निंग में बहुत आसानी से हमें पता लग जाता है। रात में कैसे पता लगाओगे डायरेक्शन का? क्योंकि रात में तो सूरज उगते ही नहीं है। तो उस सेंस में डायरेक्शंस पता करने के लिए नाइट में ये पोल स्टार हमेशा मदद करता है। पोल स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ पोल पे होता है। आज रात में जब क्लियर स्काई रहे, तब जब आसमान साफ रहे, तब देखना आसमान में आइडेंटिफाई करोगे कि एक फिगर बनता है और वो फिगर जिस तरफ पॉइंट कर रहा होता है, पॉइंटिंग स्टार आपको नॉर्थ स्टार दिखाई देगा। द नॉर्थ स्टार इन द सप्तऋषि इंडिकेट्स नॉर्थ पोल। तो पहले डायरेक्शन ऐसे पता लगाते थे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोल स्टार क्योंकि ये नॉर्थ पोल पे होता है। तो ये कॉन्स्टेलेशन के बारे में हमने कुछ पढ़ा है, अभी आगे देखते हैं इसमें। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिसकी अपनी ना तो हीट होती है ना लाइट होती है। स्टार का हमने क्या देखा? स्टार गैस से बनते हैं तो उनकी अपनी हीट और लाइट होती है। लेकिन कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसे होती है जिसकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्लैनेट्स। तो अब सवाल ये भी है कि जलते कैसे हैं? सो दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। जो स्टार्स की लाइट से जलते हैं, जैसे सनलाइट आती है सन से, सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है, सनलाइट ऑब्जर्व करता है अर्थ। सो दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ अदर्स। तो ये क्या कहलाते हैं? ये प्लैनेट्स कहलाते हैं। और प्लैनेट वर्ड का ओरिजिन समझते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया। तो वर्ड प्लैनेट कहाँ से बनता है? ग्रीक वर्ड से। और प्लैनेटिया का मतलब होता है मीन्स वैंडरर्स, जो घूमते रहते हैं। तो ये लोग भी घूमते रहते हैं। कौन? प्लैनेट्स। इसलिए इनका नाम भी वैंडरर्स से पड़ा है। कैसे घूमते रहते हैं? तो मैंने आपको बताया, सन जो होता है, सन के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं सारे प्लैनेट्स, अर्थ, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, नेपच्यून, सैटर्न। किसके आजू बाजू? सन के आजू बाजू। द अर्थ इज़ अ प्लैनेट एंड मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। अर्थ एक प्लैनेट है और मून जो होती है वो अर्थ की सैटेलाइट होती है। इस स्टेटमेंट का ध्यान रखिएगा, सैटेलाइट ऑफ अर्थ, क्योंकि अगली वीडियो में मून के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगी मून सैटेलाइट कैसे होती है। सिमिलरली देयर आर मैनी अदर प्लैनेट्स टुगेदर फॉर्मिंग द सोलर सिस्टम। पूरे यूनिवर्स में 8 प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। लेकिन अगर हम हमारे यूनिवर्स सोलर सिस्टम की बात करें तो उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और प्लैनेट मिलकर ही सोलर सिस्टम बनाते हैं।